हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं स्मार्ट स्पीकर्स के बारे में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर स्मार्ट स्पीकर होते क्या हैं, क्या ये नॉर्मल स्पीकर से किस तरीके से अलग होते हैं। साथ ही साथ इंडिया के अंदर अभी कौन कौन सी कंपनीज के स्मार्ट स्पीकर आ रहे हैं, कहाँ से इनकी रेंज शुरू होती है, यानी कि सबसे सस्ता स्मार्ट स्पीकर आपको कितने का मिलेगा और किस रेंज तक के स्मार्ट स्पीकर इंडिया में हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज की डेट में स्मार्ट स्पीकर क्या क्या कैपेबिलिटीज उनके अंदर है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ऐसे काम हैं जो एक नॉर्मल स्पीकर नहीं कर सकते और एक स्मार्ट स्पीकर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्मार्ट स्पीकर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इसके अलावा अगर आप स्मार्ट स्पीकर ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर स्मार्ट स्पीकर होता क्या है। नॉर्मल स्पीकर, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक स्पीकर में एक कॉइल होती है और उसमें एक तरीके से साउंड एम्पलीफिकेशन का काम स्पीकर करता है। आपकी डिवाइसेस से स्पीकर कनेक्ट होता है, चाहे वो आपका मोबाइल हो या आपका टीवी हो या आपका ऑडियो सिस्टम हो, उनमें एक स्पीकर होता है जिसमें से आपको आवाज सुनाई देती है। अब अगर मैं स्मार्ट स्पीकर की बात करूं तो स्मार्ट स्पीकर में भी एक आपके साथ स्पीकर एसोसिएटेड होता है। हालांकि नॉर्मल स्पीकर के अंदर स्पीकर के अपना कोई सॉफ्टवेयर या अपना कोई हार्डवेयर अलग से एसोसिएटेड नहीं होता, लेकिन स्मार्ट स्पीकर का जो अपना एक अलग से हार्डवेयर भी होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्मार्ट स्पीकर्स के अंदर एक अपनी कंप्यूटर चिप भी होती है, साथ ही साथ उनका एक अपना सॉफ्टवेयर भी होता है जो कि पूरा स्मार्ट स्पीकर के एक इकोसिस्टम को बनाता है। यानी अगर नॉर्मल स्पीकर और स्मार्ट स्पीकर में मैं डिफरेंस की बात करूं तो जो नॉर्मल स्पीकर है वो एक सिर्फ स्पीकर का ही काम करता है, उसका अलग से कोई हार्डवेयर अपना नहीं होता एसोसिएटेड, ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। बट स्मार्ट स्पीकर में दोनों चीजें होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर अभी कौन कौन से स्मार्ट स्पीकर अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर अभी गूगल, अमेजन और एप्पल, तीन बड़ी कंपनियों के स्मार्ट स्पीकर हैं जो काफी अच्छे हैं और काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और काफी पॉपुलर भी हैं। तीनों की तीनों ये यूएस बेस्ड कंपनी है, इंडिया में ये इंपोर्ट होते हैं तीनों के तीनों ये जो स्पीकर स्मार्ट स्पीकर जो हैं। अब अगर मैं इनके प्राइस की बात करूं तो ये जो स्मार्ट स्पीकर की अलग अलग वेरिएंट्स अब मार्केट में आ गए हैं, एक अपने आप में एक अलग कैटेगरी बन चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्ट स्पीकर। तो ये 2-2.5 हजार से गूगल मिनी का जो सबसे सस्ता वर्जन शुरू होता है, और अमेजन का इको डॉट, और उसके बाद अमेजन का इको, और इसी तरीके से गूगल होम और एप्पल होम पॉड जो है, ये आगे रेंज बढ़ती जाती है। तो 2-2.5 हजार रुपए से शुरू होकर ये रेंज आपकी 40-50 हजार रुपए तक जाती है, जिसमें कि सबसे महंगा एप्पल का होम पॉड है। अब इन स्पीकर में दो चीजें, जैसा मैंने बताया, एक इसका हार्डवेयर पार्ट होता है और दूसरा इसका सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है स्मार्ट स्पीकर का, उनके बारे में आप काफी हद तक पहले से भी आपने सुना होगा। जैसे कि गूगल होम के अंदर जो एक तरीके से उसका जो ब्रेन है, जो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है, वो गूगल का असिस्टेंट सर्विस के थ्रू है, और अमेजन के अंदर जो उसका ब्रेन है वो एलेक्सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसका सॉफ्टवेयर पार्ट है। तो इसी तरीके से जो एप्पल है उसमें सीरी एक तरीके से उनके स्मार्ट स्पीकर को बैक करता है। तो ये तो बात हुई कि इंडिया में कौन से स्मार्ट स्पीकर अवेलेबल हैं और कौन कौन से आपके पास किस प्राइस रेंज में वो हैं। अब बात कर लेते हैं कि स्मार्ट स्पीकर आज की डेट में यानी 2020 में क्या क्या कर सकते हैं। यहां पर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने अमेजन का इको रखा है, और इन स्मार्ट स्पीकर की सबसे जो खास बात है आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो ये स्पीकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपके लिए आसान कर सकते हैं। यानी कि आप ऑनलाइन इन पर म्यूजिक सुन सकते हैं, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप अपनी पसंद का गाना सुन सकते हैं। पहले की तरह आपको अपने फोन में या अपने पास सीडी कैसेट इस टाइप से कुछ नहीं रखना होगा, आप नॉर्मली अपने स्पीकर को बोलकर एक गाना सुन सकते हैं। यहां मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, और ये एक चीज मैं बता दूं, ये जो सॉन्ग्स हैं ये अलग अलग वेबसाइट से, यानी अमेजन म्यूजिक से या एप्पल म्यूजिक या गूगल प्ले म्यूजिक से आते हैं या गाना.com से, वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको एक गाना सुना देता हूं। एलेक्सा, प्ले लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स। Amazon म्यूजिक पर नया बॉलीवुड म्यूजिक। एलेक्सा स्टॉप। तो यहां पर आपने देखा कि स्मार्ट स्पीकर में आप वॉइस कमांड से ये सारे काम कर सकते हैं, यानी कि आप गाना भी सुन सकते हैं। तो यहां पर जो वॉइस कमांड है, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं, पहले जब इंडिया में स्मार्ट स्पीकर लॉन्च हुए थे उस समय पर सिर्फ इंग्लिश एक लैंग्वेज सपोर्टेड थी, लेकिन आज की डेट में आपके जो स्मार्ट स्पीकर हैं वो वॉइस कमांड जो है वो हिंदी में भी ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, साथ ही साथ एग्जांपल में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने स्मार्ट स्पीकर से अपने घर के स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कोई लाइट हुई या कोई और गैजेट हुआ, बस अगर शर्त यह है कि वो लाइट या गैजेट उस के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये अमेजन एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट को या एप्पल होम पॉड को जो है सपोर्ट करता है। तो यहां पर एक लाइट का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। यहां मैं एलेक्सा को बोलूंगा इस लाइट को स्विच ऑफ करने के लिए और फिर स्विच ऑन करने के लिए एक वॉइस कमांड से, एलेक्सा लाइट बंद करो।
अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पिच डार्क रूम में लाइट बंद कर दिया है। मैं बोलूंगा लाइट जलाने के लिए तो ये लाइट जला देगी। एलेक्सा लाइट जलाओ। आप देख सकते हैं एक स्मार्ट स्पीकर का इस्तेमाल करके मैंने किस तरीके से लाइट को कंट्रोल किया। तो एक तरफ जहां आप म्यूजिक सुन सकते हैं, दूसरी तरफ ने अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप न्यूज सुन सकते हैं, मूवीज का रिव्यू सुन सकते हैं, और बहुत सारी एप्स हैं। इन तीनों ही स्मार्ट स्पीकर सिस्टम पर अपनी अपनी ऐप हैं, जिन्हें एलेक्सा में जिस तरीके से स्किल बोला जाता है, जहां पर कि आप उदाहरण के तौर पर मूवी की टिकट बुक करा सकते हैं, अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी कैब बुक करा सकते हैं। तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए भी इसमें कई सारे एप्लीकेशन होते हैं। उदाहरण के लिए आप जानवरों की आवाज निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये सारे काम तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ आप जोक सुन सकते हैं, इससे रियल टाइम में एक तरीके से बात कर सकते हैं। हालांकि कॉन्वर्जेशन काफी हद तक एक रिकॉर्डेड कॉन्वर्जेशन की तरह रहेगी, बट फिर भी अपने आप में काफी अच्छा इंटरेस्टिंग फीचर रहता है, और आपके लिए लर्निंग भी इसमें काफी रहती है। लर्निंग रिलेटेड काफी एप्स आपको यहाँ पर सभी स्मार्ट स्पीकर्स में मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब यह है कि पहली बात तो आपका ऑडियो में इंटरेस्ट है, या आप किस वजह से एक स्मार्ट स्पीकर या एक स्पीकर रखते हैं अपने पास, उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसा स्पीकर चाहते हैं, आपके पास घर पे इंटरनेट कनेक्शन है जो कि आपके और भी बहुत सारे काम आए, फॉर एग्जांपल आप इस पर टाइमर भी सेट कर सकते हैं, तो आप एक स्मार्ट स्पीकर ले सकते हैं अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं। रही बात कि आपके एग्जिस्टिंग ऑडियो सिस्टम अगर आपके पास कोई है, तो क्या आप उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, बैक साइड पर आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्स आउट होता है, और ये सभी डिवाइसेस में होता है ऑलमोस्ट, जहां पर कि आप अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये डिवाइस ली तो आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियो डिवाइसेस बेकार हो जाएंगी। इसके अलावा आप ब्लूटूथ से भी इन डिवाइसेस पर अपना ऑडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, आप अपनी कॉल्स भी स्ट्रीम कर सकते हैं, यहां तक कि आप 2 वे कम्युनिकेशन भी इन डिवाइसेस पर कर सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छा स्पीकर लेना चाह रहे हैं, एक ड्यूरेबल स्पीकर लेना चाह रहे हैं जो कि स्मार्ट स्पीकर हो, और आप अपना एक तरीके से इकोसिस्टम में उसको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, घर पे आप अपने लिविंग रूम में भी इसे रख सकते हैं, या आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी इसे फैमिली में पेरेंट्स को या अपने फैमिली में किसी को आप देना चाहें तो भी आप इसे ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, या आप म्यूजिक के शौकीन हैं, या आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो आप स्मार्ट स्पीकर, एक अच्छा स्मार्ट स्पीकर आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन चीजों की जिनका स्मार्ट स्पीकर लेने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए, यानी कि स्मार्ट स्पीकर लेने से पहले क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हर एक स्मार्ट स्पीकर की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप अमेजन का इको डॉट लेंगे, वो अमेजन के इको जितना ही काम कर पाए, जैसा ही काम कर पाएगा। कारण यहां से जैसे मैंने अभी स्मार्ट बल्ब को कंट्रोल किया, इको डॉट से आप वो नहीं कर सकते। दूसरा, वो स्पीकर भी साइज में कम है, तो इको डॉट उन लोगों के लिए ठीक है जिनको एलेक्सा बेसिकली उसका सॉफ्टवेयर जो अमेजन का है वो चाहिए। दूसरी चीज, लेने से पहले आपको ये सोचना होगा कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, क्योंकि अगर आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप इन स्मार्ट स्पीकर का कोई अच्छे से एक तरीके से मजा मैं कहूं नहीं ले पाएंगे। तीसरी चीज, जैसा मैंने बताया, यहां पर सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व है, हार्डवेयर भी इन्वॉल्व है, और इन तीनों के तीनों कंपनीज का अपना एक इकोसिस्टम है, चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो या अमेजन हो। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेजन एलेक्सा इको की बात करूं, तो यहां पर आप इसका बेस्ट इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब आपने अमेजन प्राइम मेंबरशिप ले रखी हो। अदरवाइज आपको एड्स मिलेंगी, यानी कि आप जैसे रेडियो पे ऐड आती हैं उस तरीके से आपके सॉन्ग से पहले ऐड आएगी। तो अच्छे बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, चाहे वो आप एप्पल की बात कर लें या अमेजन की बात कर लें या गूगल की बात कर लें, आपको इनकी सर्विस लेनी पड़ती है, सब्सक्रिप्शन सर्विस। हालांकि जो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है और उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे अमेजन की अगर मैं प्राइम सर्विस की बात करूं तो आपको शॉपिंग में और अमेजन प्राइम की वीडियो मेंबरशिप मिलती है, साथ ही साथ अमेजन म्यूजिक की भी फ्री आपको एक मेंबरशिप मिल जाती है। तो काफी रीजनेबली प्राइस होता है। तो एक ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना होगा, पहला इंटरनेट, दूसरा आपको कुछ सर्विसेज की हो सकता है मेंबरशिप लेनी पड़े। तीसरा, एक चीज आपने ऑडियो में या अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार बिल्कुल परफेक्ट आपकी बात का जवाब देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, धीरे थोड़ा आपको समझना होगा इस चीज को कि जो आप बोलेंगे वो आप क्लियर बोलेंगे तो ही ये स्पीकर समझ पाएगा। हालांकि अब ये हिंदी भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है, ये एक अच्छी चीज है। तीसरा, आप इसको रूम में कहीं भी रखेंगे तो इनके अंदर जो माइक्रोफोन लगे हुए हैं या जो रिसेप्टर लगे हुए हैं वॉइस को कैच करने के लिए, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। तो रूम में कहीं भी आप इसे रखेंगे आपकी आवाज आसानी से सुन सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे चौथी जो खास है, प्राइस की। अगर आपको सिर्फ अपने एग्जिस्टिंग ऑडियो सिस्टम को स्मार्ट बनाना है और आपको बेसिक एक स्मार्ट स्पीकर चाहिए, तो आप इनके जो होम मिनी है या फिर आप कह सकते हैं अमेजन का इको डॉट है, आप वो ले सकते हैं। एप्पल में ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिलता नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ठीक ठाक बजट है, 9-10 हज़ार तक का आपका बजट है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप अमेजन इको लें या गूगल मिनी लें, दोनों के ही अपने फायदे हैं।
अगर नंबर्स की मैं बात करूं और पॉपुलैरिटी की बात करूं तो मैं आपको बता दूं, सो फार अभी तक जो अमेजन के जो इको फैमिली है वो नंबर 1 पे है इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी। और मैं भी इस स्पीकर को काफी समय से यूज कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस भी इसको लेकर काफी अच्छा रहा है। अगर आप भी अमेजन का स्पीकर बाय करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, वहां जाकर आप इसे अच्छे डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके स्मार्ट स्पीकर से रिलेटेड या अमेजन एलेक्सा से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं।